हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर क्या आपके लाइफ में लौट कर वापस आएंगे। ओके, जनरल रीडिंग होने वाली है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो आप ओपन माइंड करके ही देखें, क्योंकि फाइनली क्या होना है ये सिर्फ यूनिवर्स को पता है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या उनके लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, ऊपर वाला करे जल्दी वापस आ जाएं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ का स्ट्रेस ना पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। देखते हैं हम। ओके, क्या ब्लॉकेज है वो भी अगर पता चला ना हमें तो वो भी हम देखेंगे। ओके, ऑलराइट। ओह माय गुडनेस, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। हाँ, कुछ तो अलग है यहाँ पर इस ओके, ऑलराइट। ओके ओके, यहाँ पे ना देखो, सच कहूँ ना, आपकी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये पर्सन वापस आएगा, और आप कहीं ना कहीं बस आप ढूंढते रहते हैं रीडिंग वगैरह, लेकिन दिल से आपको ये चीज़ पता है कि ये कहीं नहीं जाएगा। पर्सन टाइम ले रहा है लेकिन आएगा आप ही के पास। ओके, ओके। चलिए, हमें कुछ और कार्ड्स की ज़रूरत हुई तो भी वो हम लेंगे। मैं आपको ये कार्ड देखकर बताने ही वाली थी, आप लोग वाटर थेरेपी कीजिए। वाटर थेरेपी मतलब मैंने शायद पहले भी बता, देखिए लवर्स का कार्ड आया। इसका मतलब है जो गाइडेंस मैं दे रही हूँ थोड़ी सी आपको माननी होगी, नई शुरुआत होगी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपको पानी का ग्लास लेना है, आप कोशिश कीजिएगा कांच का ग्लास हो और प्लेन हो बिल्कुल, उस पर कुछ फ्लावर वगैरह नहीं बने हो। वैसे चलेगा अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो, बस कोशिश कीजिएगा मार्केट से एक ग्लास भी आप कहीं से किसी स्टोर से लेकर आ दें तो चलेगा। पानी भर लीजिए साफ़, जो भी आप पानी पीते हैं। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है ग्लास को बीच में रख कर, ठीक है, इस तरीके से कि आपके दोनों हाथ जो है, पाम जो है आपके ग्लास के ऊपर जाए, फिंगर्स पर, और फिर हाथ को आप मिला लीजिएगा इस तरीके से, और पॉजिटिव एनर्जी दीजिएगा। जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी, डिप्रेशन दूर होना, पार्टनर के साथ इवन रीयूनियन भी आप चाहते हैं, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप अपना लक चेंज करना चाहते हैं। इन चीज़ों पे अक्सर लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। आप देखिए कि हम मेडिसिन्स को भी हीलिंग करके देते हैं किसी पेशेंट को, तो वो जब उसमें एनर्जी आती है तो वो अच्छा, मतलब ना ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। सेम चीज़ अगर हम किसी बीमार को पानी चार्ज करके पिलाते हैं तो वो इस तरीके से असर करता है। ये बात मैं छोटी सी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका ट्रस्ट बढ़ जाए। लोग क्या होता है, क्विक, बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने की कोशिश करते हैं। बाबा देखो, बिगड़ता भी सब कुछ धीरे धीरे है तो सुधरता भी धीरे धीरे है ना। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो 24 आवर में हम रीयूनियन करवा देंगे, मतलब लाइक जो बाबा वगैरह हैं, कोशिश कीजिएगा इनके चक्करों में आप ना पड़े। 2 मैसेज मैंने दे दिए हैं, 2 का अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, चलो अब हम यहाँ देखते हैं क्या हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आएंगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा था, ट्विस्ट है। 2-3 सिचुएशन है, मैं आपको बता देती हूँ जो आपके साथ रेजोनेट होंगी। एक तो इस पर्सन की ना अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आप अपने थॉट्स में, अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी में स्टेबल हैं अभी। लाइक आपको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है,
और मुझे किस तरीके से करना है। सच कहूँ तो आपको अपनी लाइफ का एक पाथ है वो आपने चूज़ कर लिया है, इसलिए आप ना बस आपका पार्टनर आ जाए ना, फिर आपको लगेगा मेरी लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मैं ठीक हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो ये पर्सन में की अवेकनिंग चल रही है। ये पर्सन अभी चीज़ों को ढूंढ रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को। अगर आप जानते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, थोड़ी बहुत बात हो रही है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका जब ख़त्म होने वाला है, जब बात होगी, आप इस पर्सन को देखेंगे कि ये पर्सन कहीं रुक नहीं रहा है, ये पर्सन में ठहराव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी अभी अवेकनिंग चल रही है। ओके, इसमें क्या चेंजेस होंगे और किस तरीके से होंगे, ये पर्सन के अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, सूझबूझ बढ़ेगी। अगर इसमें मैच्योरिटी लेवल है भी तो एक लेवल और ऊपर आएगा ये पर्सन। यहाँ पर ये पर्सन के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिलने आएगा, इसका मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर वापस आ रहा है। इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पास जब ये पर्सन लौट कर आएगा आप इसको हेल्प करोगे, इवन करियर में भी आप इसको गाइडेंस दोगे। किस तरीके से, इस तरीके से देंगे आप कि इसको प्यार से इसकी नेगेटिविटी, इसकी लाइफ में जो अप एंड डाउन चल रहे हैं उसमें आप इसको गाइड करोगे, तो ये अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से निकल कर इसकी अवेकनिंग ठीक से हो सकेगी। थोड़ी डीप है ये बात, थोड़ा सा समझिएगा। इस पर्सन को मेंटल सपोर्ट चाहिए होगा जो आप देंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में यहाँ पे स्टेबल हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप दो लोगों में कन्फ्यूज हैं, किसी एक को आपको चूज़ करना है, ठीक है। हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर एक नया कोई पर्सन आया है आपके साथ लाइफ में, जिसको आप डिसाइड करना है आपको कि दो में से मुझे किसको चूज़ करना है। एक से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको लगता है इसके साथ नहीं तो चलो मैं इसके साथ चले जाती हूँ, लेकिन आप वो कनेक्शन फील नहीं कर रही है। 2-3 सिचुएशंस है। सच कहूँ तो यहाँ पर आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो दूर हो जाएगा आप दोनों के बीच में से। ये पर्सन पूरी तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपकी तरफ एक डिसीज़न लेकर आ रहा है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, दुख दिया था, तो इसके कर्माज इसको मिल रहे हैं। इसको कहीं पर सुकून नहीं मिल रहा है, ये बहुत हर्ट है। आप इसकी अवेकनिंग मांग सकते हैं, इसका कर्मा भी मांग सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से इसने आपको दुख दिया था ना, उसने इसका मतलब ना इसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। जो एंजाइटी इस पर्सन ने आपको दी थी वो इसको मिली है। इसीलिए अब ये समाज, सोसाइटी और अपने आसपास के लोगों के अगेंस्ट जाके भी अब आपकी तरफ एक्शन लेते हुए और उनके अगेंस्ट जाकर आपसे रीयूनियन करते हुए दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता था ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो ऑप्शन अब गए सारे, सिवा अब आप एक हो। ऑप्शन समझ लो, यहाँ पे नीचे गए सब कुछ, मतलब नेगेटिविटी। मतलब अगर आपने ग्राउंडिंग करी है तो समझ जाओगे नेगेटिविटी के साथ आपके पार्टनर की लाइफ के जो ऑप्शंस थे वो भी चले गए हैं। अब आप यहाँ पे अपने पार्टनर को हील करेंगे। आपकी लाइफ की नई शुरुआत अच्छे से बहुत जल्दी होने वाली है। ये पर्सन आकर आपको लोगों के अगेंस्ट जाकर, लोगों की बातों से हटकर अब आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा, रीयूनियन करेगा, करे जा रहा है। इस पर्सन में स्ट्रेंथ आ रही है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपके पास आएगा ये पर्सन। मतलब ना इसमें हिम्मत नहीं थी, डर था, कुछ ऐसी चीज़ें थी। पहले ये पर्सन भाग रहा था आपको कमिटमेंट देने से पहले। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने आएगा। फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़ा कंट्रोलिंग और ईगोइस्टिक हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग के अंदर ये पर्सन ना अपने आप को अभी संभाल नहीं पा रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली इस पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन अब ये आपके पास आएगा और आप इसे हील करेंगे, आप इसे गाइड करेंगे, क्योंकि आपने इतनी रीडिंग वगैरह देखी है। आप इसे समझाएंगे कि कुछ एनर्जीज़ होती हैं तुम्हारी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समय दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जब आप इसके साथ ऐसा करेंगे तो ये और आप दोनों वापस से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यही यूनिवर्स का मैसेज है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें फेस कर रहा है या कर रही हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी। इनको लाइफ में इतने ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं, इतने दुख मिल रहे हैं कि इस पर्सन को ना अब आपकी याद आ रही है। सच कहूँ ना, ये पर्सन सिर्फ अब आपका ही होकर रहेगा। कोई ऑप्शंस कुछ भी इसको लगेगा सब दिखावा है, क्योंकि इस पर्सन का जिस तरीके से आपने वेट किया है ना, किसी ने भी इसका वेट ना तो किया है ना इसको सपोर्ट किया। तो ये इसका डिसीज़न है अब कि आपके पास आएगा और आपके पास आकर एक अच्छी एनर्जी में एक स्टेबल आपको रिलेशनशिप और एक कमिटमेंट देगा।
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ आई है, पसंद आई और गाइडेंस मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।